बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत ही मशहूर शेर है ना। लेकिन आज मैं आपके लिए जो खौफनाक और भूतिया कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद इस शेर का असली मतलब आप भी समझ जाएंगे। और अगर आप ऐसे किसी हालात में फंसे तो आपकी ज़बान पर भी ये शेर ज़रूर आएगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, ये घटना घटी थी राशिद के साथ और उन्होंने ये घटना हमें लिख भेजी है। और अब मैं अपनी आवाज़ में ये कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही रोमांचक और हैरानीजनक है। और इसमें एक ऐसी भूतनी से सामना हुआ था राशिद का, जिसे देखकर राशिद की ज़बान से यही शेर निकला था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो राशिद पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और वो एक बाइक मैकेनिक है। और वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी जहाँ वो बाइक्स ठीक किया करते और कुछ कमाई किया करते। अब धीरे धीरे उनके कस्टमर बढ़ने लगे थे और उनकी कमाई ठीक ठाक होने लगी थी। लेकिन 2 साल वहाँ पर काम करने के बाद जिस दुकान में वो काम कर रहे थे, किराए पर ये दुकान ली हुई थी और उसका जो मालिक था उसने अपने बेटे के लिए एक बिज़नेस खड़ा करना था। यानी कि उसका बेटा कॉलेज से पढ़कर आ गया था और उसके लिए एक दुकान, एक शोरूम बनाना था। अब उस जगह के मालिक ने कहा कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं सबको दुकानें छोड़नी होंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए अब एक शोरूम बनाने वाला हूँ। अब ये बात जब राशिद को पता लगी तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा कि भाई, एक जगह पर जब हम काम खोलते हैं हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, अगर उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाए तो वो कस्टमर वहाँ पर नहीं आते। बहुत कम आते हैं, लेकिन वो काम अब फिर से शुरू से चलाना पड़ जाता है। एक बार मेहनत की है, अब दोबारा वैसी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने पहले तो हाथ जोड़े, फिर कहा यहाँ करीब कहीं दुकान ले दीजिए। अब मालिक कह रहा था, देखो मेरी दुकान अगर कोई और होती ना मैं वो दे देता, लेकिन अब दे नहीं सकता और मेरे बेटे के लिए यहाँ शोरूम खोलना है। क्योंकि वो ज़मीन उसकी थी, मालिक वो था, और इसीलिए राशिद को और बाकी दुकानदारों को वो ज़मीन छोड़नी पड़ी। इसके बाद राशिद ढूंढने लगा कोई नई जगह, ऐसी जगह जहां पर कस्टमर काफ़ी ज़्यादा मिले और यहाँ के कस्टमर भी वहाँ पर जा पाएँ, एक्सेसिबल हो वो जगह। क्योंकि अगर तो बहुत ज़्यादा दूर ले गई तो फिर तो शुरू से काम करना पड़ेगा, नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे। 2 साल लग गए थे, अब जाकर ठीक ठाक कमाई होनी शुरू हुई थी। और उसने आसपास कई जगह ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो वो बड़ी मार्केट में घूमता गया। अब मार्केट में किराया बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो पहले दुकान में काम किया करता था वहाँ किराया बहुत कम था। इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। वो ढूंढने लगा कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं किराया कम दूँ और इससे नज़दीक भी हो। ढूंढते ढूंढते पास के एक मोहल्ले में पहुँच गया। अब उस मोहल्ले में एक बड़ा सा घर बना हुआ था और उसके नीचे 2-3 दुकानें थी। 2-3 दुकानों में कुछ टूटी हुई थी, एक ठीक थी और उसके लिए राशिद को लगा बात करनी चाहिए। अब राशिद ने उसके मकान मालिक से बात की और कहा कि ये दुकान मुझे दे दीजिए। पहले तो वो मकान मालिक उस दुकान को किराए पर देने को मान नहीं रहा था, लेकिन राशिद अच्छा लड़का था और यहाँ पर कुछ लोगों से जान पहचान थी उसकी। उसने जान पहचान लगाई और उस मकान मालिक को मना लिया। उसके बाद वो किराए पर दुकान ले ली। अब ये मोहल्ले में दुकान थी तो मोहल्ले के जितने लोग थे उसके पास आने वाले थे। अब परेशानी ये थी कि ये जो दुकान मिली थी उस दुकान से थोड़ा दूर थी, बहुत ज़्यादा कस्टमर वहाँ से यहाँ खींच नहीं पाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब काम फिर से शुरू कर लेंगे। ये मकान मालिक इस मकान को छोड़ने वाला नहीं था और उसने पहले ही कह दिया था कि मैं ये दुकान तुम्हें 2-3 साल तक काम करने दूंगा और उसके बाद अगर तुम अच्छे रहे तो यहाँ पर काम करते जाना। अब राशिद खुश था। राशिद ने काम करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने लगे उसे। पहले 2-3 महीने उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, किराया काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, काम उतना आ नहीं रहा था। जब धीरे धीरे जान पहचान बनना शुरू हो गई तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आने लगे। अब पहले जहाँ पर वो दुकान किया करता था वहाँ पर उसने 2 लड़के रखे हुए थे। अब वो 2 लड़के पास से ही आते थे। अब नई जगह उसने दुकान खोल ली थी, वो 2 लड़के किसी और मैकेनिक के पास चले गए काम करने के लिए। इस तरह वो अकेला यहाँ पर काम कर रहा था। 2-3 महीने तो ठीक रहा, अकेला काम चलाता रहा। 2-3 महीने बाद कस्टमर बढ़ने लगे। अब उसे लड़के काम करने के लिए चाहिए थे तो उसने काफ़ी जगह कहा, कोई लड़का काम करने के लिए नहीं आया। बड़ी मुश्किल से चौथा महीना निकाला। अब कई कस्टमर बाइक छोड़कर चले जाते और वहाँ भीड़ लग जाती और सभी बाइक्स को वो ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद उसने एक लड़के को रखा लेकिन काम फिर ना चल पाया। तो वहाँ
उसका एक मामा का लड़का जिसका नाम था शाहिद, वो भी मैकेनिक ही था, वो किसी और दुकान में लगा हुआ था। अब राशिद ने उसे लालच दी कि देख मेरे साथ काम करना शुरू कर दे, यहाँ पर तेरी काफ़ी कमाई होगी और मिल बांट कर हम इस दुकान को बड़ा कर लेंगे और आगे जाकर मैं तेरे लिए एक अच्छी सी दुकान खोल दूंगा, मैं तेरे काम में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ये सुनकर शाहिद को लगा कि हाँ ये ठीक है, कब तक किसी के लिए काम करते रहेंगे, कब तक मैं सीखता रहूँगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई दुकान खोल पाऊँ, जो टूल्स होते हैं उसे खरीद पाऊँ। अब मेरे भैया मेरे लिए ये काम कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। इसके बाद अब राशिद शाहिद को वहाँ दुकान पर ले आया। अब 3 लोग हो गए थे और जितनी बाइक्स होती दिन में वो कर देते और अच्छी कमाई होने लगी थी। जो ग्राहक थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे थे, काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए पहले तो वो 6 बजे तक काम करते और 6 बजे दुकान बंद करके घर की तरफ निकल पड़ते। अब वक्त 8 बजे का होने लगा था, लेकिन जो राशिद था उसे ये नहीं पता था कि शाहिद नई जगह पर काम कर रहा था, नए दोस्त बना लिए थे, उसकी आदतें बदल चुकी थी। अब जो पहले शाहिद हुआ करता था बहुत शरीफ हुआ करता था, राशिद खुद उससे मिलकर बहुत खुश होता था, लेकिन अब शाहिद की कुछ आदतें अजीब हो गई थी। वो मन चलासा हो गया था, लड़कियों को ताकता रहता, जब वहाँ पर काम कर रहा होता, बाइक उसने खोली होती, नट पेच जो कस रहा होता तो पास से कोई लड़की गुजरती उसे घूरने लगता, खड़ा हो जाता, बाल ठीक करने लगता, वो लाल पीले से बाल करा रखे थे उसे घुमाने लगता और इस तरह वो लड़कियों को थोड़ा थोड़ा छेड़ने भी लगा था। इसके बाद अब जो उस दुकान का मालिक था उसे शाहिद की ये आदतें पसंद नहीं थी। अब जो मकान का मालिक था वो ऊपर छत पर चढ़ा रहता और नीचे देखता रहता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा काम नहीं था, 60 साल की उम्र हो गई थी, इसलिए वो बाहर ताकता रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बुजुर्ग यही करते हैं ना, तो वो भी यही किया करता था। अब उसे राशिद बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो नीचे काम करता, कोई काम उस बुजुर्ग को होता वो राशिद को कहता, राशिद बाजार से सब्जी ले आता, कभी दूध की ज़रूरत होती वो ले आता, इस तरह उसके काम करता। लेकिन जो शाहिद था वो नीचे खड़ा होकर लड़कियों की तरफ ताकता रहता। इसके बाद ये बात अब उस मकान मालिक को अच्छी नहीं लग रही थी, तो मकान मालिक बार बार कहता रहा ये लड़का सही नहीं है, मैं कहता हूँ इसे निकाल दो, ये यहाँ पर तुम्हारा नाम बदनाम करेगा। अब राशिद कहता तो क्या कहता कि ये मेरे तो मामा का लड़का है, अब इसे तो यहाँ पर काम पर लेकर आया हूँ, यही तो काम में हाथ बटाता है, अब इसे निकाल दिया काम रुक जाएगा मेरा। अब राशिद फंसा हुआ था, निकाल नहीं सकता था, और जो शाहिद था वो मन चला था, इसी तरह काम कम करता, लड़कियों को ताकता रहता, वो तो ढूंढ रहा था कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। इस तरह काम वहाँ बढ़ने लगा था। अब जो राशिद था उसने शाहिद को कह दिया था अगर कोई परेशानी हुई देख मैं तेरे घर बताऊंगा, बहुत पिटवाऊंगा तुझे, मामा जी से बहुत पिटवाऊंगा, अपने पापा से बहुत पिटवाऊंगा, अगर कोई गड़बड़ की ना तूने यहाँ तो निकालूंगा भी और तुझे कभी सेट होने नहीं दूंगा। अब उसने धमकी दी थी ताकि शाहिद सुधर जाए। अब इसके बाद भी शाहिद सुधर नहीं रहा, तो राशिद ने क्या किया, जो दिन में बाइक्स आती थी ना वो उन्होंने गिन ली थी कि 40-35 के करीब आती है। अब 3 लड़के थे तो उन्होंने सोचा बांट लेंगे, अब 12-12, 13-13 बाइक्स करेंगे। अब 13 बाइक्स शायद तू करना, 13 बाइक ये लड़का करेगा, अब 13 मैं करूँगा, हम में से कोई दूसरे की नहीं करेगा, चाहे जितनी देर हो जाए उसे करनी होगी। अब इसके बाद शाहिद को लगा भाई क्या है, काम तो मैं कर ही लेता हूँ, अब लड़कियाँ देखना भी ज़रूरी है। अब जो राशिद था उसने अपनी 13 कर ली, उसने 5 बजे तक अपनी 13 कर ली। अब दूसरे लड़के ने भी मेहनत की और 6 बजे तक उसने भी 13 कर ली। इसके बाद शाहिद जो था उसने अभी तक 9-10 भी नहीं की थी, बाइक खड़ी हुई थी, ये बाइक कल सुबह देनी थी। तो इसके बाद जो राशिद था उसने कहा देख मैं दुकान खुली छोड़कर जा रहा हूँ, ये ले चाबियाँ, काम खत्म करना और रात को निकलना, भले 12 बज जाए, अब काम करके आना, रात को कोई लड़कियां नहीं आने वाली, तो अपना काम खत्म करके निकलना। अब ये कहकर वो लड़के को साथ लेकर राशिद निकल गया। अब क्योंकि जो शाहिद था उसके मामा का लड़का था तो उस पर भरोसा तो था, अब चाबियां वो ले सकता था। इस तरह 8 बजे तक तो वो काम करता रहा। अब 8 बजे शाहिद को नजर आया जो सामने घर था, वहां एक लड़की जो 3 मंजिला घर था ना, दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही। अब पहले तो वो सिर्फ देखे जा रही थी, उसके बाद उसने बाल आगे की तरफ किए और उसमें कंघा मारने लगी। अब वहाँ इस समय बहुत कम लोग थे जो निकल रहे थे, क्योंकि इस जगह सबने दुकानें बंद कर दी थी और लोग कुछ सैर करने के लिए निकल रहे थे, ज़्यादा नहीं थे। वहाँ लाइट थोड़ी सी थी, जो एक तरफ स्ट्रीट लाइट थी उससे पड़ रही थी, कमरे की लाइट नहीं थी, जबकि लड़की शायद स्ट्रीट लाइट में सामने आकर बाल ठीक कर रहे।
अब शाहिद की आदत थी लड़कियां छेड़ने की, तो वहां पर वो स्टाइल मारता हुआ बाइक को ठीक करने लगा। बार बार हाथ धोता, अपने बाल सेट करता, जो उसने बड़े बड़े लाल पीले से कराए हुए थे वो। इस तरह करता करता वो उस लड़की की तरफ देखता रहा। अब वो लड़की भी उसकी तरफ देखे जा रही, बाल ठीक किए जा रही, देखे जा रही, बाल ठीक किए जा रही। अब शाहिद को लगभग 10 बजे तक वो काम करना पड़ा। काम करते करते थक गया था वो, और उसके बाद उसकी नज़र जब भी उस पर पड़ती, वो लड़की इस तरफ देखकर मुस्कुराने लगती, कभी बाल ठीक करने लगती, कभी कुर्सी बाहर ले आती, जो बाहर की तरफ निकली होती है ना थोड़ी सी छत, वहाँ पर कुर्सी डालती, अब पौधों को छेड़ने लगती और उसकी तरफ देखने लगती। इस तरह शाहिद को लगने लगा था कि भाई ये मुझसे पट सकती है, क्योंकि मेरी तरफ देखे जा रही है, मैं काम कर रहा हूँ। अब कुछ देर बाल ठीक किए, बाद में भी देखती रही। इस तरह 10 बजे तक उसने काम किया। अब इसके बाद वो 10 बजे सारी बाइक्स अंदर जो दुकान थी वहाँ लगाकर निकल पड़ा। अब अगले दिन राशिद ने पूछा काम किया? शाहिद ने कहा मैं पूरा करके गया 10 बजे तक। अब राशिद खुश, ठीक है काम तो पूरा किया ना, अब तू ज़्यादा मेहनत कर यार, हमने 13 की तो तू 6 बजे तक कर सकता है। अब शाहिद ने कहा देख मैं मर्जी से करूँगा, मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। भैया आप ऐसा कीजिए, आप पहले कीजिए, मैं बाद में किया करूँगा। जो बाद वाली बाइक से ना वो मैं किया करूँगा, मुझे थोड़ा घूमने का समय मिल जाएगा। इस तरह शाहिद सुबह सुबह निकला, थोड़ा घूम फिर कर आया, 12-1 बजे दुकान पर पहुँचा और काम करना शुरू कर दिया। अब 13 बाइक्स उन्होंने 6 बजे तक कर ली थी, लेकिन जो शाहिद था उसने बाद में काम शुरू किया। जब राशिद वहाँ से चला गया, शाहिद ने बाइक्स ठीक करना शुरू कर दी। जैसे ही अंधेरा हुआ वो देखने लगा सामने घर में वो लड़की निकलती है या नहीं। वो निकली, 8:30 बजे छत के पास आ गई, पौधों को पानी देने लगी, इस तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, बाल ठीक करने लगी, देखकर मुस्कुराती रही, कभी कभी अंगड़ाइयाँ लेती, कभी दीवार पर कुछ लिखने लगती। अब शाहिद को लगा था भाई ये तो पटेगी, ये तो हर रोज़ मेरे लिए निकलती है, लेकिन आज मैं पहल नहीं करूँगा, आज मैं नीचे से ही बैठा रहूँगा और इशारा करने की कोशिश करूँगा। तब शाहिद बाइक ठीक करता रहा और तेज़ी से ठीक करता रहा ताकि जल्दी ख़त्म कर पाए। इसके बाद इसने हाय किया तो उस लड़की ने भी हाय किया। अब शाहिद को समझ में आ गया था वो खुद बुलाना चाहती है तो मैं बात क्यों ना करूं, लेकिन वक्त काफ़ी रात का हो गया था और वो थोड़ा डर भी रहा था। उसे अपने भाई की बातें भी याद थी कि कोई गड़बड़ मत करना और इस लड़की के बारे में किसी को पता चला ना। ऊपर अगर मकान मालिक बाहर निकल कर आ गया, लड़की देख ली, भैया दुकान से निकाल देंगे और मेरी पिटाई होगी वो अलग। तो आज काम करके चुप करके निकलता हूँ। अब काम उसने 10 बजे ख़त्म किया, उसके बाद उसे बाय किया और निकल पड़ा। अगले दिन फिर से राशिद ने पूछा काम किया शाहिद? शाहिद ने कहा मैं पूरा करके गया 10 बजे तक। अब राशिद को लगा यार ये काम तो अच्छे से कर रहा है। पहले तो ये कामचोर हुआ करता था, ये 8 बजे घर निकल जाता था, गेम वेम खेलता रहता था, अब अच्छे से काम कर रहा है, रात के 10 बजे भी ठीक है। तीसरे दिन भी उसने वैसा ही किया, रात के 10-11 बज गए, वो काम करता रहा, थोड़ा थोड़ा करता रहा, इशारे करता रहा, खाना खाया कि नहीं, मैंने खा लिया, मैं ये खा रहा हूँ। अब वो लड़की कहती रही खाना खाना है तो दूँ। अब शाहिद को लगा था भाई ये तो पट गई है। 3-4 दिन अगले यही काम चलता रहा, रात को थोड़े थोड़े इशारे करते। अब वो लड़की शायद घबरा रही थी, शायद भी घबरा रहा था, लेकिन इतने दिनों बाद उसे दिल लगी सी होने लगी थी। अब वो बाकी लड़कियों को कम देख रहा था, उस लड़की पर ध्यान उसका ज़्यादा होता और रात को वैसे भी वो 11:30-12 बजे तक काम करता रहता। अब इसके बाद जब अगले दिन राशिद आया, उसने पूछा शाहिद काम किया? शाहिद ने कहा हाँ किया। तब राशिद ने पूछा कितने बजे तक किया? तो शाहिद ने कहा वो कुछ नहीं, 9:30-10 बजे तक काम ख़त्म कर दिया था मैंने। फिर इसके बाद राशिद ने कहा सच बता कितने बजे काम ख़त्म किया? फिर घबराकर शाहिद कहने लगा वो कल मैंने घड़ी नहीं पहनी थी, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो गया। राशिद ने कहा 11:30। कल दुकान 11:30 बजे बंद की, मुझे ऊपर अंकल ने बताया कि 11:30 बजे तक काम कर रहा था। अब जो अंकल थे बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई बहुत मेहनती लड़का है, पहले लड़कियां छेड़ा करता था, अब दिन के वक्त ज़्यादा इधर उधर कम ही देखता है, काम पर ध्यान करता है, लेट आता है लेकिन काम करके जाता है। सच बता यार तू ऐसा तो था नहीं, रात को यहाँ पर क्यों बैठता है? सच बता, अगर मुझे झूठ बताया तो मैं तुझे निकाल दूंगा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अब शाहिद को लगा था फंस गया, अब बताना तो पड़ेगा, अब भैया हैं ये मदद भी तो करेंगे, मैं कुछ किसी लड़के को छेड़ तो रहा नहीं।
अब वो भी तो इशारे कर रही है। तो शाहिद ने राशिद को सब कुछ बता दिया कि ऐसे होता है, रात को उसके लिए बैठता हूँ, मैंने वहाँ जाकर उसे छेड़ा तक नहीं, कोई इशारा नहीं किया था, उसने पहले इशारा किया, फिर मैंने हाय किया, अब हम थोड़ा सा इशारों में बात करते हैं। तब राशिद को बुरा लगा था, देख तो वही हरकतें करने लगा ना, अब यार इस मोहल्ले में किसी लड़की को छेड़ता हुआ किसी ने देख लिया ना, तेरी पिटाई भी करेंगे, मेरी पिटाई भी करेंगे। अब ये यार अच्छा पौश मोहल्ला है, यहाँ पर पंगे मत ले। अब शाहिद कह रहा, नहीं यार भैया नहीं, सच में मैं लड़की को छेड़ नहीं रहा, उसने इशारे किए हैं इसीलिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। फिर राशिद ने कहा, ठीक है मैं तेरे साथ रुकूंगा, मैं भी देखता हूँ कौन सी लड़की है जो तेरे जैसे को देख रही है। अब राशिद शाहिद को जानता था, अब पहले वो अच्छा हुआ करता था, लेकिन बाद में वो भूरे रंग के बाल, वो हरे रंग के बाल, वो कैसे गंदे से बाल बना रखे थे। इसके बाद से राशिद को लग रहा था भाई इससे कोई लड़की कैसे पट सकती है, हो सकता है अंधेरे में ये रंग ना दिख रहे हों उसे। इसलिए राशिद उस रात उसके साथ रुका था, उस लड़के को 6 बजे भेज दिया। उसके बाद राशिद वहीं, शाहिद वहीं। अब राशिद अंदर बैठ गया, वो बेंच बना हुआ था लकड़ी का, वहां पर बैठ गया, एक तरफ से देखता रहा। उसने देखा वो लड़की आई, बाहर फूलों को पानी दे रही, वक्त रात के 10 बजे का। अब पानी दे रही, बालों को सहला रही, हाय कह रही। इसके बाद शाहिद ने इशारा किया फ्लाइंग किस का, उस लड़की ने इशारा किया फ्लाइंग किस का। अब राशिद को लगा भैया ये तो सच में दोनों तरफ से गड़बड़ है, अब ये भी ऐसा वो भी ऐसी। अब उस लड़की ने भी इशारे इस तरह से करने शुरू कर दिए थे जैसे वो शाहिद से प्यार करती हो। इसके बाद अब शाहिद आया अंदर राशिद के पास और कहने लगा, अब बताइए भैया इसमें मेरी गलती है या उसकी? भैया वो खुद मुझसे प्यार करती है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अब तक इशारों में बात की है, मैं वहाँ नहीं गया, उससे बात नहीं की, कुछ करने की हिम्मत नहीं की। अब भैया आपको तो सब पता लग गया है, अब उससे मिलकर आना है मुझे। तो राशिद ने कहा, अबे पागल है, अबे पिटाई खाएगा, वहाँ नहीं जाएगा तू, अब वो लड़की इशारे करती है तू भी इशारे कर, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो शाहिद अब पाँव पड़ने लगा, देख भैया सच में ज़िंदगी में पहली बार लड़की मिली है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब राशिद ने कहा, इतनी लाइट में दिख गई, बहुत खूबसूरत है। तो शाहिद ने कहा, जैसी भी है अब मुझे पसंद है, वो इशारे करती है, मैं इशारे करता हूँ, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, वो बुलाती है, मुझे जाना होगा। अब राशिद ने कहा था मत जा, अगर कुछ गड़बड़ हुई हम दोनों फंसेंगे। शाहिद ने कहा, भैया आप संभाल लेना, आप यहाँ बाइक ठीक करो, मैं 5-10 मिनट लगा कर आऊँगा, सामने से बात करूँगा, प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। देखिए प्यार के दुश्मन मत बनिए, प्यार में तो ऊपर वाला बसता है। अब राशिद को बातों में इस तरह से फंसाया कि राशिद करता तो क्या करता, अब उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जो शाहिद था उस पर चढ़ चढ़ कर कह रहा, भैया मिलकर आना है, मिलकर आना है। 10:30 बजे वहाँ भीड़ कम हो गई थी, लोग जो सैर करने वाले थे कम ही निकल रहे थे। अब कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो जहाँ सैर किया करते थे वो इधर से निकलते, कुछ गाड़ियाँ बाइक निकलती। अब शाहिद इंतज़ार करने लगा कब थोड़ी सी शांति हो, कम चीज़ें हों और मैं वो दीवार फांद कर उस तरफ जाऊँ, उस घर में देख कर आऊँ वो लड़की क्या करती है, कब निकलती है, वो गेट तो हमेशा लगा रहता है, ये लड़की वहाँ कब आती है कब जाती है ये पता ही नहीं, सब कुछ पूछ के आऊँगा। अब राशिद उस दुकान पर और शाहिद सामने भागता हुआ गया, गेट के पास सिगरेट पीने लगा। अब वो इधर उधर देखकर सिगरेट पीने का बहाना कर रहा था, वो सिगरेट पिया नहीं करता था, सिर्फ दिखावा कर रहा था कि यहाँ खड़ा होकर वो सिगरेट पी रहा है, ताकि किसी को शक ना हो कि गेट के पास क्यों खड़ा है। इसके बाद उसने इशारा किया कि घर में कौन है। उस लड़की ने कहा, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अब शाहिद को लगा भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अब तो उससे मिलकर आना होगा। अब वो इस खुशी को संभाल नहीं पा रहा था, उसने सिगरेट फेंकी, छलांग लगाई अब गेट के पार। जैसे ही गेट के पार पहुंचा, सामने दरवाजे पर ताला लगा हुआ। अब उसने बाहर दीवार पर चढ़कर इशारा किया, ताला लगा है। तो उस लड़की ने कहा, मेरे रिश्तेदार या घर वालों ने किसी ने लगाया है, वो गए हुए हैं। अब शाहिद को लगा यार गए हुए हैं, अब करूं क्या? फिर से उसने उस लड़की से पूछा, क्या करूं? तो उस लड़की ने कहा, काट दो, कह दूंगी कोई चोर वोर आए थे, मैंने शोर मचाने की कोशिश की। अब शाहिद को लगा यार ये तो पूरी तरह से मानी हुई है, अब ढूंढो कोई चीज़ जिससे लोहा काटो। दीवार फांदी, फिर वो गया सीधा उस दुकान पर। राशिद पहले से आ गया मिलके, चल अब जल्दी से निकलते हैं। अब शाहिद कहने लगा, भैया नहीं, मेल तो हुआ नहीं, ताला लगा है।
राशिद को थोड़ा शक हुआ, ताला लगा है, वो लड़की ने बाहर से ताला कैसे लगाया? तो शाहिद कहने लगा, यार कोई घर वाले होंगे, माँ बाप होंगे, कहीं गए होंगे, बाहर से ताला लगा कर गए हैं ना, हमें क्या करना, वो कह रही है ताला काट दो, बाद में शोर मचा देगी कि यहाँ पर कोई चोर आए। राशिद कह रहा था गड़बड़ है कुछ, नहीं तू वहाँ मत जा, देख कुछ गड़बड़ होगी। शाहिद मानने को तैयार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, किसी को पता चल जाएगा, मैं भाग निकलूंगा, मुंह पर कपड़ा बांध कर जाऊंगा, वो कह देगी चोर आए थे और मैं भाग निकलूंगा। अब राशिद ने सोचा कि यहाँ से निकलने का समय। राशिद ने दुकान बंद की और छोटी सी आरी थी वो शाहिद ने पकड़ी और उस घर की तरफ निकल गया। ये लोहे काटने वाली आरी थी। अब जो राशिद था बाइक उठाई वो निकल गया कि भाई भाड़ में जाए, यहाँ गड़बड़ होगी, मैं फंसूंगा, मैं तो कह दूंगा मैं इसमें नहीं था, अब पकड़े पुलिस, जो होता है हो इसका। क्योंकि जो राशिद था वो काफ़ी शरीफ था, अब ये शाहिद बिगड़ैल हो गया था दोस्तों के कारण। अब गेट फांदा, सीधा आगे। इसके बाद वो उस जो ताला था उसको काटने लगा। अब धीरे धीरे काट रहा। अब वो लड़की बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही। अब इसके बाद दीवार पर चढ़ता, दूसरी मंजिल पर इशारा करता, आधा हो गया, रह गया। अब वो कहती जल्दी से आ जाओ, फ्लाइंग किस देने लगती। इस तरह धीरे 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 वो उस ताले को काटता रहा। लगभग 20 से 30 मिनट लगे होंगे उसने उस ताले को काटा। जब बाहर से कोई निकलता उसे रुकना पड़ता, इसलिए आधा घंटा लगा। ताला कट गया। जैसे ही ताला कटा उसने वो दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर। अब घर के अंदर जितना सामान पड़ा था उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा डाला हुआ था। कई जगह मकड़े के जाले लगे हुए थे, सफाई जैसे बिल्कुल ना की हो। और ये देखकर शाहिद को लगा भैया ये क्या गड़बड़ है। तो उसने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बुला रही है, पहले मिलता हूँ फिर सवाल पूछूंगा, सब चीज़ों के सवाल पूछ लूँगा। पहली मंजिल पर गया। पहली मंजिल पर उससे भी ज़्यादा गंदगी, पुरानी चीज़ें पड़ी थी, मिट्टी ही मिट्टी, पाँव के निशान छप रहे थे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर गया वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ। अब उसने दरवाज़ा हिलाने की कोशिश की, थोड़ा खुल नहीं रहा, पीछे कोई सामान पड़ा होगा। वो थोड़ा धक्का दे रहा लेकिन सामान हिल नहीं रहा। तब उसने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगा कर कहा, क्या तुम अंदर हो? बोलो बोलो, मैं सामने से आया हूँ। तब उस लड़की की प्यारी सी आवाज़ आई, हाँ मैं अंदर ही हूँ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पिता सुबह आ जाएंगे और तुम सुबह ही जाना। अब शाहिद के मन में लड्डू फूट रहे, भैया उसकी प्रेमिका उसे बुला रही है, घर में कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो शेर अब काम करने वाला है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसने क्या किया, धक्का मारना शुरू कर दिया। अब उस दरवाजे के पीछे कोई सामान पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा, जैसे बर्तन पड़े थे। अब बर्तनों में सामान रखा हुआ था, अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई थी। धक्का देकर सामान पीछे किया, वहाँ से निकला और कहने लगा, कहाँ हो तुम कौन हो, मुझे नाम तो बताओ, अपना नाम तो बताओ। और वो लड़की पर्दों के पीछे छिप रही और कह रही, मेरा नाम रुखसाना और मैं यहीं पर रहती हूँ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, कब से इंतज़ार था एक सच्चे प्यार का, तुम आ गए हो, अब जाने नहीं दूंगी। अब जो शाहिद था उस पर भी खुमारी सी छा गई और वो कहने लगा, जाना कौन चाहता है, बड़ी मुश्किल से तो तुम मिली हो, मैं तो सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब वो रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा और वो पर्दों के पीछे छिप रही। वहाँ ना तो कोई लाइट जल रही थी, कुछ खिड़कियों से बाहर से लाइट आ रही थी, वही स्ट्रीट लाइट। अब वहाँ वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा, जिस तरफ से आवाज़ आती वो जवाब देता, कहाँ हो? और वो कहती, इंतज़ार करो, प्यार में इतना इंतज़ार किया है तो कुछ इंतज़ार और कर लो। अब शाहिद से रहा नहीं जा रहा, उसका प्यार फूटा फूटा बाहर आ रहा था। अब वो संभाल नहीं पा रहा खुद को और भाग भाग कर कभी किसी पर्दे के पीछे ढूंढने की कोशिश करता, कभी किसी पर्दे के पीछे ढूंढने की कोशिश करता। वो लड़की हंस हंस कर भागे जाती। घुंघरुओं की आवाज़, वो पायल की आवाज़ जो उसने पाँव में डाले हुए थे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। कभी घुंघरुओं की भारी सी आवाज़ होती, कभी पायल की वो हल्की सी आवाज़ होती, जैसे एक पाँव में घुंघरू बांधा हो, एक पाँव में पायल बांधी हो। इस तरह वो कमरे में घूमती जा रही और वो भाग भाग कर सामान गिरा रहा, सामान उठा रहा, वो दिख नहीं रही। इसके बाद शाहिद ने उसे पकड़ने की पूरी तरकीब लगा ली। अब एक तरफ बटन बने हुए थे, उसने बटन दबाए, लाइट जल नहीं रही। एक छोटा सा बल्ब था वो जला था, जिससे ठीक ठाक कमरे में रोशनी हो गई थी। अब उस लाइट को जलाया उसने और लड़की की आवाज़ सोफे के पीछे से। अब उसे पता चल गया वो सोफे के पीछे। अब जाकर पकड़ लूँगा और उसे अपनी बाहों में भर लूँगा।
अब प्यार उसका फूट फूट कर इतना बाहर आ रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। भागता हुआ गया सोफे पर और छलांग लगाकर पीछे। जैसे ही उसने सोफे से छलांग लगाई, अब पीछे वो लड़की बाहें खोली हुई। अब उसका चेहरा भयानक सा था। छलांग में लगभग आधे सेकंड या 1 सेकंड का समय होता है। अब 1 सेकंड भी इतना लंबा था, उसमें सब कुछ जैसे वो समझने लगा था। जैसे ही छलांग लगाई, नीचे वो लड़की बहुत भयानक, पूरी तरह से काली और उसकी बाजू काफ़ी लंबी, और उसने छलांग लगाई, उसने बाजू में लपेट लिया उसे, और उसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं था। वो भयानक चेहरा और बड़े बड़े दांत, वो पकड़ रही और हंस रही, और यहाँ पर शाहिद चीखें मार रहा बचने के लिए। वो चीख रहा, वो छोड़ नहीं रही। तब उसने धक्का दिया बड़ी मुश्किल से, और उस लड़की ने उसे नोचा, उसके कपड़े फाड़े, गर्दन पर निशान बना दिए, चेहरे पर निशान बना दिए। बड़ी मुश्किल से शाहिद थोड़ा बचा, दरवाजे की तरफ भागा, और वो छलांग लगाकर जैसे दरवाजे के सामने आ गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। बार बार वो पकड़ती, ज़मीन पर गिरा देती और आँखों पर, माथे पर उंगलियां फेरने की कोशिश करती, नाखूनों से खुरच देती। पूरे शरीर पर उसने खरोंचे डाल दी थी। अब शाहिद चीख रहा, भागने की कोशिश कर रहा, और उस लड़की ने मुंह में हाथ दे दिया ताकि वो चीख भी ना पाए। अब गले के अंदर तक उंगलियां धंसा दी थी। उसे उल्टी आने का मन कर रहा था, लेकिन वो हाथ निकाले तब चीखा। वो कोशिश करता रहा उसे धक्का देने की। वो छाती पर बैठ गए और उसके बाद मुंह पर इतने निशान बनाए उसने कि वो बेहोश होने की हालत में था। उसके बाद थोड़ा सा वो हटी तो वो भागकर दरवाजे के करीब जाने लगा। अब दरवाजे के सामने जैसे ही वो पहुंचता, वो सामने खड़ी हो जाती। अब उसे लगा बचने का कोई रास्ता नहीं, ये चुड़ैल अब मुझे मार कर ही दम लेगी। बुलाया था उसने, वो चला गया था। अब वो लड़की उसके पीछे, वो चुड़ैल उसे मारने को तैयार। उसको एक ही रास्ता पता था बचने का, दरवाज़ा नहीं, बाहर वाली वो स्लैब। वो खिड़की से सीधा बाहर गया, बिना सोचे सीधा बाहर छलांग लगा दी। अब एक तरफ जो बजरी का ढेर पड़ा हुआ था, दूसरी मंजिल से वो सीधा उस बजरी के ढेर, उन झाड़ियों के सीधा ऊपर। अब एक टांग टूट गई, एक बाजू टूट गई। कुछ लोग पहले से वहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे, चीखें सुनकर वो रुके हुए, आखिर हो क्या रहा है। अब उसकी बाजू मुड़ चुकी थी, टांग मुड़ चुकी थी, शरीर पर खरोंच के निशान थे, और चीख चीख कर वो कह रहा, ऊपर वो चुड़ैल। उसने ये कहा था और वहाँ लोगों में भगदड़ मच गई। लोग भीड़ बनाकर इकट्ठा हुए। अब उसे अस्पताल पहुँचाया गया। उसके बाद वहाँ पर राशिद को बुलाया गया। अब राशिद समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। राशिद को लगा वो मोहल्ले वालों ने पकड़ा होगा, इसे पीटा होगा। अब राशिद खुद डर रहा अस्पताल में जाने से। जैसे ही उसने भीड़ देखी, उसके हाथ पांव फूल गए कि भैया मेरी पिटाई ना कर दें। जैसे इसकी टांगें तोड़ी हैं, ये मोहल्ले वालों ने तोड़ी होगी, अब मेरी टांगें तोड़ेंगे। अब राशिद के पिता साथ में। अब राशिद के पिता राशिद की तरफ देख रहे। अब शाहिद की जो हालत थी, उसके पिता को शक था कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं। जब वो शाहिद के पास गए, एक टांग मुड़ी हुई, टांग टूटी, बाजू टूटी, सर पर चोट, सर पर खरोंच के निशान। तब शाहिद ने सब कुछ सच सच बताया, और वहाँ मोहल्ले वालों ने कहा वहाँ लड़की की मौत 15 साल पहले हुई थी। कहते हैं वहाँ वो भूतनी नजर आती है, बुलाती है, कई लोगों पर हमला करती है, गली के बाहर भी नजर आती है, लेकिन उसके बुलाने पर कोई जाता नहीं। उस घर में कोई नहीं रहता, पुराना ताला लगा दिया गया था। उसे भूत बंगला कहा जाता है, भूतिया घर कहा जाता है। ये लड़का वहाँ गया होगा, लेकिन वहाँ तो ताला है, ये अंदर कैसे चला गया। अब शाहिद राशिद की तरफ देख रहा, राशिद शाहिद की तरफ देख रहा। अब वो आरी की बात कौन करेगा, दोनों ने नहीं की। तो शाहिद ने कह दिया ताला खुला था, बाहर से आई थी, वो कह रही थी थोड़ी मदद चाहिए, अंदर किसी को चोट लगी है, इसीलिए मैं घर के अंदर गया था, लेकिन वो मुझसे चिपक गई, भागने की जगह नहीं थी, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अब लोग मानने को तैयार नहीं, राशिद के पिता मानने को तैयार नहीं। लड़की ने बुलाया काम करने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, सच बता। वहाँ राशिद के जो पिता थे वो शाहिद को, इस टूटे हुए शाहिद को भी पीटना चाहते थे, बस लिहाज रख लिया लोगों का, लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करवानी थी। इस तरह राशिद और शाहिद समझ गए थे वो लड़की जो नजर आ रही थी वो भूतनी थी, जिसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती थी। रुखसाना अब भी भूत बनकर बुलाती थी लड़कों को, और जो जाता था उसके साथ यही होता था। उसके बाद भी राशिद वहाँ पर काम करता रहा, शाहिद वहाँ कभी नहीं गया।
राशिद जब भी रात को देरी होती उसे वो लड़की छत पर नजर आती, बाल संवारती हुई, और वो घबरा जाता, ताला लगाता और निकल जाता। राशिद ने कभी हिम्मत नहीं की उस घर के आसपास जाने की। वो मनचला नहीं था, वो शरीफ था। शाहिद मनचला था, उसे सबक मिल गया और उसके बाद वो लड़कियों से डरने लगा और वो सुधर गया। इंसान सुधार नहीं पाए, भूतनी ने सुधार दिया। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, ऐसे हालात को मौका नहीं समझना चाहिए। जब कोई बुलाती है, जाने का नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।